जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार। आज मैं आप सबको भारत में कृषि या कृषि के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले वीडियो में कृषि के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया था, उसी को आज मैं यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, भारत में कृषि हमारा हेडिंग है। भारत में कृषि माने भारत में कृषि के कौन कौन से तरीके हैं, भारत में किस प्रकार से कृषि किया जाता है, कृषि में कौन कौन से फसल बोए जाते हैं, कौन कौन फसल किस सीजन में बोए जाते हैं, कितने प्रकार के फसल होते हैं, यहाँ उनको हम देखेंगे। तो पहला हमारा है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें देखिए, खाद्यान्न फसलें में कौन कौन से फसल आते हैं। पहला है चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का। चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, ये कैसे फसल हैं? खाद्यान्न फसल। अगर कोई पूछ ले खाद्यान्न फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसलें आते हैं, तो इसे धान, वही चावल माने धान, गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का। हमारा है नगदी फसलें, दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है खाद्यान्न फसलें, दूसरे पर है नगदी फसलें। ये नगदी फसल में अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, जैसे आलू, गन्ना, तिलहन, दलहन। माने आलू, गन्ना, तिलहन और दलहन, ये नगदी फसलों के अंतर्गत आते हैं ये फसलें। तीसरा है बागवानी फसल। बागवानी फसलें माने जिनको बाग की तरह उगाया जाता है, जैसे कहवा हो गया, कोको हो गया, चाय हो गया, रबड़ हो गया और नारियल। ये कैसे फसलें हैं? बागवानी फसलें। और चौथा हमारा है रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें माने ऐसे फसल जिनसे हम रेशे प्राप्त करते हैं, जैसे कपास, जूट, पटसन और नारियल। ऐसे फसलें जिनसे रेशों का निर्माण होता है, ऐसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं रेशेदार फसलें। जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, पटसन हो गया, नारियल हो गया। इनसे बोरे का निर्माण होता है, रस्सियों का निर्माण होता है, कंबलों का निर्माण होता है। तो ये हमारे भारत में कृषि के अंतर्गत यही 4-5 फसलें आते हैं। खाद्यान्न फसलें, नगदी फसलें, बागवानी फसलें और रेशेदार फसलें। और इन फसलों के अंतर्गत देखिए दिया है अलग अलग सबका। अगला है हमारा, देखिए अगला है हमारा हेडिंग कि भारत में कृषि सामान्यतः 3 ऋतुओं में की जाती है जो निम्नलिखित है। भारत में कृषि 3 ऋतुओं में किया जाता है जो निम्नलिखित है। पहला हमारा खरीफ की फसलें। ये खरीफ की फसलें क्या होते हैं, चलो देखिए। इन्हें हम सामान्यतः मानसूनी फसलें भी कहते हैं। खरीफ की फसलों को कैसा फसल कहते हैं? मानसूनी फसल कहते हैं। इनके अंतर्गत धान, अरहर, उड़द, मक्का, तंबाकू, तिल आदि आते हैं। ऐसे फसल जिनको सामान्यतः मानसूनी फसलें भी कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं खरीफ की फसलें। इन फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर या अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। माने अगर क्वेश्चन आ जाए कि खरीफ की फसल किन्हें कहते हैं, तो ऐसे फसल जिनको जुलाई और अगस्त के महीने में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, उन्हें कहते हैं खरीफ की फसल। इन फसलों के अंतर्गत आते हैं, इससे धान देखिए जून जुलाई में बोया जाता है, अरहर हो गया, उड़द हो गया, मक्का हो गया, तंबाकू आदि। दूसरा देखिए, दूसरा है रबी की फसलें। कैसी फसलें? रबी की फसलें। इनके अंतर्गत देखिए कौन कौन से फसल आते हैं। इन्हें सामान्यतः शीतकालीन फसलें कहते हैं। देखो, और खरीफ की फसल को मानसूनी फसलें कहते हैं, लेकिन इन्हें कैसा फसल कहते हैं? शीतकालीन। माने इनको शीतकालीन के समय बोया जाता है। इन्हें सामान्यतः शीतकालीन फसलें भी कहते हैं। इसके अंतर्गत गेहूँ, चना, मटर,
अलसी जिनको गांव में तीसी बोलते हैं आदि रखा जाता है। रबी की फसलें माने ऐसे फसलें जिनको हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मई जून में या अप्रैल मई में काटते हैं, उन्हीं को कहते हैं रबी की फसलें। इन फसलों के अंतर्गत है गेहूँ, चना, मटर, अलसी आदि रखा जाता है। जैसे गेहूँ हो गया अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, चना हो गया, मटर हो गया, और कब काटा जाता है? अप्रैल और मई में। तीसरा हमारा है, तीसरा देखिए जायद की फसलें। तीसरा हमारा है जायद की फसलें। इनके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, चलो देखें। इसे सामान्यतः ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं। ग्रीष्म माने गर्मी, माने इनको गर्मियों में बोया जाता है। इन्हें सामान्यतः ग्रीष्मकालीन फसलें कहते हैं। इनके अंतर्गत देखो खीरा आता है, ककड़ी आता है, तरबूज आता है आदि, माने और कुछ सब्जियां भी ऐसे लौकी हो गया और सब सब्जियां, ऐसे जायद की फसलें हैं। जैसे लौकी, कोहड़ा, सरपुतिया, तरोई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब कैसे फसल है? जायद के फसल। इनको कब बोया जाता है? मई और जून में बोया जाता है, या मार्च अप्रैल में वही बोया जाता है। मार्च अप्रैल में बोया जाता है, मई जून में तैयार हो जाता है। अगला देखिए हमारा क्या है, अगला है भारत में कृषि करने के तरीकों के आधार पर कृषि को वर्गीकरण किया जाता है जो निम्नलिखित है। भारत में कृषि करने के तरीकों के आधार पर, माने कृषि किन किन तरीकों से किया जाता है उनको यहाँ बांटा गया है। पहला हमारा है, देखिए कौन सी कृषि, पहला हमारा है जीवन निर्वाह कृषि। कैसा कृषि? जीवन निर्वाह कृषि। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, तो किसान छोटे पैमाने पर अपने समुचित संसाधनों के द्वारा जीवन यापन के लिए जो कृषि कार्य करता है उन्हें जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। माने जो किसान होते गांव के, अपने बहुत छोटे पैमाने में समुचित माने संसाधनों के द्वारा अपने जीवन के लिए जो कृषि करता है उन्हें कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि से। गांव में किसान छोटे छोटे खेतों में अपने ही संसाधनों के द्वारा अपने जीवन के लिए ही जो कृषि करते हैं उन्हीं को कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। अगला देखिए हमारा कौन सा कृषि है, जीवन निर्वाह कृषि पहला खत्म हुआ। दूसरा हमारा है झूम या स्थानांतरण कृषि। दूसरा है झूम या स्थानांतरण कृषि। ये क्या होता है? वे कृषि जो जंगलों को काटकर एक से दूसरे स्थान पर की जाती है उन्हें झूम कृषि कहते हैं। माने ऐसे कृषि जहाँ जंगलों को काट कर वहाँ कृषि किया जाता है उन्हें कहते हैं झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि। इसमें किसान लोग जाते हैं, जंगलों को साफ करते हैं, काटते हैं, पेड़ को उनको साफ करते हैं, वहाँ 2-4 साल खेती करते हैं। जहाँ वहाँ का उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो दूसरे जगह फिर जाते हैं, फिर जंगलों को साफ करते हैं, वहाँ खेत बनाते हैं, फिर वहाँ कृषि करते हैं। इसी प्रकार उनका ये काम चलता रहता है। इन्हीं को कहते हैं झूम कृषि। वे कृषि जो जंगलों को काट कर एक से दूसरे स्थान पर की जाती है उन्हें झूम कृषि कहते हैं। यह कृषि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जैसे नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय आदि। झूम कृषि अगर पूछ लिया जाए भारत के किन किन राज्यों में कहाँ किया जाता है, तो यह कृषि भारत के पूर्वोत्तर राज्य माने जो पूर्वी राज्य हैं भारत के, वहाँ किया जाता है, जैसे नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय आदि। तीसरा हमारा है रोपड़ कृषि। कौन सी कृषि? रोपड़ कृषि। ये क्या होता है? किसी एक फसल का बड़े पैमाने पर फर्म बनाकर की गई कृषि को रोपड़ कृषि कहते हैं। जैसे कोई भी कृषि धान का हो गया, गेहूं का हो गया, मक्का का हो गया, गन्ना हो गया, माने ऐसी कृषि जिनको बहुत बड़े क्षेत्र में एक फर्म बनाकर एक ही फसल को उगाया जाता है उन्हीं को रोपड़ कृषि का। ऐसा 50 बीघा, 60 बीघा, 100 बीघा लगातार गन्ना ही गन्ना बोया जाए, या 60 बीघा, 70-80 बीघा गेहूं ही गेहूं बोया जाए तो उन्हें कहेंगे रोपड़ कृषि। माने कृषि का एक कृषि एक फसल का, माने किसी एक
फसल का बड़े पैमाने पर फर्म बनाकर की गई कृषि को रोपण कृषि कहते हैं। कोई भी कृषि हो इसके अंतर्गत। और चौथा हमारा है वाणिज्य कृषि। ये क्या है चलिए देखिए। वाणिज्य कृषि वह फसलें जो केवल व्यापार के लिए उत्पादित की जाए उन्हें वाणिज्य कृषि कहते हैं। माने ऐसी कृषि जिनको वाणिज्य के लिए उगाया जाता है उन्हें वाणिज्य कृषि कहते हैं। जैसे कपास, जूट, तंबाकू, चाय, रबड़ आदि। और इनको कैसा कृषि कहते हैं? और इनको बागवानी कृषि भी कहते हैं। इनको वाणिज्य के लिए उगाया जाता है। पांचवा हमारा है, पांचवा देखिए शस्य गहनता कृषि। कैसा? शस्य गहनता कृषि। ये कैसा कृषि है चलिए देखिए। अत्यधिक परिश्रम के द्वारा अत्यधिक फसलों का उत्पादन शस्य गहनता कृषि कहलाता है। माने बहुत अधिक परिश्रम और बहुत अधिक फसलों का उत्पादन करना ही शस्य गहनता कृषि कहलाता है। जैसे आजकल के किसान हैं, अगर हाँ आलू का सीजन है उसमें आलू खेतों में उगाया जा रहा है तो उसी में क्या आलू के साथ साथ उसमें मूली भी लगा देते हैं। ऐसे गेहूं होगा, गेहूं हम बोते हैं, गेहूं के साथ साथ उसमें लाही का भी उत्पादन किया जाता है। माने ऐसी कृषि जिनमें एक से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है उन्हें कहते हैं शस्य गहनता कृषि। अगला हमारा देखिए क्या है आर्द्र कृषि। ये क्या होता है? जिन क्षेत्रों में 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में कृषि की जाती है। आर्द्र कृषि माने जिन क्षेत्रों में 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है वहां पर आर्द्र कृषि होती है। जैसे यह कृषि तमिलनाडु, मेघालय, केरल आदि के क्षेत्रों में की जाती है। कौन सी कृषि? आर्द्र कृषि। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, मेघालय, केरल आदि के क्षेत्रों में की जाती है। अगला हमारा है शुष्क कृषि। जिन क्षेत्रों में 50 सेमी वर्षा होती है वहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है। माने जहाँ वर्षा बहुत कम होती है वहाँ पर शुष्क खेती या कृषि की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।